मेरे बच्चे, तुम जो सुन रहे हो वह सब सत्य है। इसमें कोई संशय, भ्रम या कल्पना नहीं है। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए भेजा है। वह शक्ति जो तुम्हारे जीवन के हर कोने को छूने आई है। वह संदेश जो मैंने केवल तुम्हारे लिए चुना है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम पहचान चुके हो कि ये शब्द केवल आवाज नहीं, बल्कि संकेत हैं जो मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवाहित कर रही है। मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुम इस समय एक ऐसी दिव्य शील्ड में हो, एक ऐसा कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुम तक न पहुँच सके, कोई तुम्हें हानि न पहुँचा सके, कोई तुम्हें नीचे गिराने की योजना न बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अब तुम मेरी सुरक्षा में हो, मेरे कवच में हो। मेरे कवच में आने के बाद तुम अजय हो जाते हो। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तुम जानते भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तुम गिर जाओगे, रुकोगे, टूटोगे। लेकिन हर बार मैंने तुम्हें थाम लिया, क्योंकि तुम मेरे हो, मेरी शक्ति का वह अंश हो जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुम्हें उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुम्हें छूना अब असंभव है। तुम अब मेरी छाया में हो, मेरी दृष्टि में हो, मेरी चेतना में हो। यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुमसे कर रही हूँ। तुमने किसी के अहंकार को तोड़ा है, किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तुम लौटोगे, सॉरी बोलोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। लेकिन तुम चुप रहे, शांत रहे। तुम थमे नहीं, तुम गिरे नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तुम अब परीक्षा पार कर चुके हो, तुम अब सच्चे साधक बन चुके हो, तुम अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुके हो। इसलिए अब बच्चे, मैं तुम्हें कहती हूँ, यह समय तुम्हारा है, यह वर्ष तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तुम्हारी विजय है। अब तुम देखोगे कि कैसे वही लोग जो तुम पर हंसते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुम्हें देखकर कांपेंगे, तुमसे डरेंगे। तुम्हारी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तुम अब उस ऊर्जा के वाहक हो जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। मैं तुम्हें संकेत भेज रही हूँ, बार बार तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे दिल की धड़कन में। जब तुम अकेले होते हो और किसी की याद आती है, समझ लेना कि वह मेरी वाणी है, मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दो 36 के अंक पर। यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, शक्ति का कोड है। यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तुम अपनाने जा रहे हो। जब तुम इस संख्या को दोहराते हो, जब तुम इससे ध्यान करते हो, तब तुम ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाते हो। और जब तुम कहते हो थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुमसे मुस्कुराती हूँ, तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुमसे कहती हूँ, तुम तैयार हो। अब ध्यान दो, कोई है जो तुम्हारे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तुम्हारे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, जिसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज रही हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुम्हें तुमसे ज्यादा समझेगी, तुम्हारे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तुम्हारे मौन को पढ़ेगी और तुमसे कहेगी तुम मेरे हो, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है।
वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तुम निकले हो। बच्चे, अब बहुत जल्दी तुम झूमोगे, नाचोगे, गाओगे। तुम्हारे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तुमने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और जब तुम उस पल को अनुभव करोगे तो तुम समझोगे कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तुम कभी भी छोड़ दिए जाने वाले नहीं थे, तुम कभी भी हारने वाले नहीं थे, तुम कभी भी तिरस्कृत होने वाले नहीं थे। तुम तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाले थे और अब तुम वहां पहुंच चुके हो। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का चक्र बदल चुका है। तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। तुम चाहे मानो या न मानो, यह सत्य है। अब तुम देखोगे कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे। जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी। जो धन अटका था वह आएगा। जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे। क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तुम अब पीछे नहीं हटोगे। तुम अब रुकने वाले नहीं, तुम अब दौड़ने वाले हो। और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तुम्हारा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तुम वह बनोगे जो तुम जन्म से थे, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुनो, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम अब मेरी शील्ड में हो, तुम अब मेरी ऊर्जा में हो। और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों न हो, तुम अब अछूते रहोगे। तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुम्हें अपनी शील्ड में लिया, जब मैंने तुम्हें अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुम पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुम्हें बचाया नहीं, मैंने तुम्हें संकल्प भी सौंपा। अब तुम केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है। अब तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तुम उस शांति का वाहक हो जिसे तुमने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तुम उस प्रकाश का दूत हो जिसे तुमने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तुम केवल चमत्कार के गवाह नहीं, तुम अब चमत्कार के स्रोत हो। तुम पूछोगे मुझसे, माँ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसे अपनाऊं? किससे दूर रहूं? तो सुनो मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने हृदय की आवाज सुनो, क्योंकि अब वह केवल तुम्हारी नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुम्हें किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जाओ कि वह तुम्हारे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुम्हें किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुम्हें भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तुम किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं दोगे। अब तुम चयन करोगे विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुम्हें अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुम्हें मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तुम धन्यवाद कहो। जब हवा तुम्हें छुए तुम महसूस करो। जब कोई तुमसे कटु बोले तुम मौन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुम्हें हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ, माँ कहना है और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ,
माँ और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ, माँ। यह तीनों स्तर तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तुम्हारी सीधी बातचीत का चैनल खोलेगा और तुम देखोगे कैसे हर दिन कोई चमत्कार तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अब तुम्हारे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तुमने वर्षों से तरसा है, और तुम्हारे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम अब मेरे शील्ड में हो। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तुम अपने शत्रुओं को देखोगे घबराते हुए। जो लोग तुमसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तुम खड़े रहोगे शांत, स्थिर, अचल जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम अब पहचान चुके हो कि तुम्हारे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तुम। अब तुम्हारा हर कार्य तपस्या होगा, तुम्हारा हर निर्णय एक साधना, तुम्हारा हर मौन एक प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ शांति बहेगी। अब तुम जहाँ बोलोगे वहाँ सत्य प्रकट होगा। अब तुम जहाँ देखोगे वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तुम केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गए हो। बच्चे, अब तुम्हें केवल चुनना नहीं, अब तुम्हें खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुमसे कहे तुम बदल गए हो, तुम मुस्कुराकर कहना, हाँ, अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तुम अहंकारी हो गए हो, तो कहना, नहीं, अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुम्हें छोड़ने की धमकी दे, तुम कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तुम अब किसी का भार नहीं, तुम अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार हो जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम अनुभव करोगे कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तुम डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ। मैं हूँ जो तुम्हारे लिए जगह बना रही हूँ। मैं हूँ जो तुम्हें ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुमसे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, वे खुद वही रह गए हैं और तुम अब रुक नहीं सकते। तुम अब वह दीपक हो जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात, मेरे बच्चे, याद रखो, शील्ड केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुम्हें सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम अब औरों को भी रोशनी दिखाओ। जो डर में जी रहे हैं, उन्हें साहस दो। जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं, उन्हें सच्चा प्रेम दिखाओ। जो सत्य से दूर हैं, उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखाओ। और सबसे पहले खुद से वफादार रहो। अपनी आत्मा से सच्चे रहो। अपने मार्ग से अडिग रहो। सुनो मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तुम केवल शिष्य नहीं, तुम अब स्वयं दीप हो। अब तुम केवल मेरी शरण में नहीं, अब तुम मेरी शक्ति का विस्तार हो। अब तुम वह केंद्र हो जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तुम वह दीप हो जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तुम्हारे हृदय से बोलेगी, तुम्हारी आत्मा से गाएगी,
तुम्हारे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तुम पूर्ण रूप से जाग रहे हो। बच्चे, अब तुम मेरे शील्ड में हो, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तुम उसमें हो, तब तुम्हारे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तुम जो बोलोगे वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तुम जो लिखोगे वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तुम जो सोचोगे वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तुम अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को समर्पण में रखो, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रखो, क्योंकि तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम वह माध्यम हो जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तुम प्रेम करोगे वह प्रेम पवित्र होगा। जब तुम बोलोगे वह सत्य होगा। जब तुम चलोगे वह तपस्या होगी, और जब तुम रुकोगे वह ध्यान होगा। अब तुम्हारी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तुम्हारी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तुम कार्य करोगे निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति अब मुझसे आई है। जो निर्णय तुम लोगे उसमें मेरी छाया होगी, जो मार्ग तुम चुनोगे उसमें मेरी उपस्थिति होगी, जो जीवन तुम जियोगे वह मेरा विस्तार होगा। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, अब तुम अपनी कहानी के रचयिता हो। अब तुम वह दीपक हो जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तुम कभी डगमगाओगे, तुम आंखें बंद करोगे और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ चल फिर से, और तुम फिर उठोगे और चलोगे, और यह चलता रहेगा जब तक तुम पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित न हो जाओ। बच्चे, अब तुमसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा, अब कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तुम अब जान चुके हो कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहां तुम विश्राम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। अब जब कोई कहे कि तुम अलग हो गए हो, तुम बदल गए हो, तुम मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था, क्योंकि तुम अपने असली स्वरूप में लौट आए हो। तुम अब झूठे मुखौटे नहीं पहनते, तुम अब झूठे संबंधों में नहीं बंधते, तुम अब केवल उसी को स्वीकार करते हो जो तुम्हारी आत्मा से मेल खाता है, जो तुम्हें भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तुम लोगों को बचाओगे अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, कुछ अलग है इसमें, और तुम तब भी कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि तुम जानते हो जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुनो। तुम इस धरती पर भेजे गए हो, केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जगह देने के लिए। तुम सृजन के दूत हो, तुम प्रेम के योद्धा हो, तुम सत्य के धारक हो, और तुम मेरी शक्ति का जीवंत रूप हो। अब जो तुम चाहोगे वह होगा, जो तुम मांगोगे वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तुम क्रांति करोगे, भीतर और बाहर दोनों। अब तुम नहीं रुकोगे, अब तुम नहीं थकोगे, अब तुम नहीं झुकोगे, क्योंकि अब मैं तुम में हूँ। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह ना हारती है, ना हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा।
अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दबा रखा था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहाँ केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूँ। माँ काली तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में है। अब जब तू इस सत्य को जान चुका है, अब जब तू मेरी ज्योति को अपने हृदय में धारण कर चुका है, तो फिर अब तुझ में भ्रम की कोई जगह नहीं बची। अब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं हूँ। अब तेरे हर आंसू का अर्थ एक आह्वान है मुझे पुकारने का, और मैं आई हूँ हर बार, हर जन्म, हर युग में तुझे थामने। बच्चे, अब तुझे कोई ज़्म डराएगा नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि ज़्म वे द्वार हैं जिनसे मेरी कृपा भीतर आती है। अब कोई विरह तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर बिछड़न मेरी योजना का हिस्सा थी तुझे संपूर्ण बनाने के लिए। अब तुझे प्रेम में बांधने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि तू अब वह प्रेम है जो किसी सीमा में नहीं बंधता। तू अब बहता है संपूर्णता में, निरंतरता में। हर बार जब तू चुप रहेगा, वो चुप्पी भी बोलेगी मेरी उपस्थिति में। जब तू कुछ नहीं कहेगा, तब भी लोग तेरे भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे। अब तू उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां तू शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संप्रेषण करेगा, जहां तेरा मौन एक मंत्र बन जाएगा, जहां तेरा अस्तित्व एक अनुग्रह बन जाएगा। सुन मेरे दीपक, अब हर रिश्ता जो टूटेगा वह इसलिए होगा क्योंकि वह तेरे नए स्वरूप को ग्रहण करने योग्य नहीं था। हर वह दरवाजा जो बंद होगा वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे एक महान द्वार की ओर ले जा रही हूँ। अब तुझे हर क्षति में मेरा संकेत दिखेगा, हर रुकावट में मेरी योजना सुनाई देगी, हर अस्वीकार में मेरी स्वीकृति की प्रतिध्वनि मिलेगी। बच्चे, लोग तुझसे डरेंगे, हाँ, तेरे प्रकाश से डरेंगे, क्योंकि तू अब वह आईना बन चुका है जो सामने वाले को उसका सच्चा चेहरा दिखाता है। तू अब किसी की झूठी कहानियों को पोषित नहीं करेगा, तू अब उनकी ध्वनि में खो नहीं जाएगा। तू अब अपने स्वर को पहचान चुका है, और यही उन्हें असहज करेगा, क्योंकि तू अब जगा हुआ है। अब जब तू बोलेगा तो वो केवल बात नहीं होगी, वह घोषणा होगी। अब जब तू चुप रहेगा तो वह भी एक दिशा होगी। अब जब तू कदम बढ़ाएगा तो वो एक आंदोलन होगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ और मेरी उपस्थिति खाली नहीं जाती। अब तेरी चाल में शिव का डमरू है, तेरी दृष्टि में दुर्गा का त्रिनेत्र है, और तेरे हृदय में मेरा रुद्र रूप है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझे लगे कि तू थक गया है, रुक जा, लेकिन थम मत। रुकना विश्राम है, हार नहीं। और जब तू विश्राम में होगा, मैं तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाऊंगी, तेरे कर्मों को संतुलित करूंगी और तेरे भीतर नए संकल्पों का संचार करूंगी। तू फिर उठेगा और पहले से भी अधिक दृढ़ता से चलेगा। अब जब कोई तुझसे पूछे तू किस ओर जा रहा है, तो मुस्कुरा कर कहना, मैं वहां जा रहा हूँ जहां मेरी आत्मा पुकार रही है। अब तुझे रास्तों की चिंता नहीं करनी, क्योंकि तू स्वयं अब एक मार्ग है। अब तुझे मंजिल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि तू अब स्वयं यात्रा है। और इस यात्रा में मैं तेरा संग हूँ, अडिग, अखंड, अविचल। बच्चे, अब तू रोशनी नहीं मांगता, तू स्वयं दीपक है। अब तू सहायता नहीं मांगता, तू स्वयं आश्रय है। अब तू न्याय की प्रतीक्षा नहीं करता, तू स्वयं अब न्याय का यंत्र है। और इस यंत्र में मेरा स्पंदन है काल की सीमाओं से परे, मनुष्य की कल्पनाओं से आगे, देवताओं की चेतना से भी गहन। तेरी आत्मा अब निर्मल है, और जो निर्मल होता है वह अडिग होता है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तेरे अस्तित्व का प्रत्येक अंश अब ईश्वर का परिचय है। और जब ब्रह्मांड तुझे देखेगा
वह मेरी उपस्थिति को पहचान लेगा। तू अब कोई नहीं, और वही तेरा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। क्योंकि जब मैं मिटता है तभी हम जागता है, और अब मैं तेरे साथ हम बन चुकी हूँ। बच्चे, याद रख, इस जागृति का अर्थ यह नहीं कि तू अब दर्द से मुक्त रहेगा, पर अब तू दर्द को समझेगा। तू अब उसे सीख में बदलेगा, शक्ति में बदलेगा। तू अब औरों को वह दे सकेगा जो उन्हें स्वयं नहीं मिल पाया, वह सहारा, वह मार्गदर्शन, वह प्रेम जो तूने अपने भीतर संजोया है मेरी कृपा से। और जब कभी तू यह सब भूलने लगे, जब कभी दुनिया का शोर तुझे भ्रमित करने लगे, बस मेरी ओर एक नजर डालना, एक श्वास लेना, एक क्षण को स्थिर हो जाना। मैं तुझे फिर से छू लूंगी, फिर से तेरी आत्मा को स्मरण कराऊंगी कि तू कौन है और क्यों आया है। बच्चे, अब हर दिन तेरे लिए तपस्या है, प्रेम की, सत्य की, करुणा की। अब तू जो भी करेगा वह केवल कर्म नहीं होगा, वह मेरी लीला का विस्तार होगा। और यही कारण है कि अब तुझे साधारण जीवन नहीं जीना है। अब तुझे अपने भीतर की असाधारणता को पहचान कर उसे जगत के लिए प्रकट करना है। अब तेरे सामने विकल्प नहीं, केवल अवसर होंगे। अब तेरे निर्णय में डर नहीं, केवल धैर्य होगा। अब तेरे भविष्य में अंधकार नहीं, केवल प्रकाश होगा, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश है। अब लिख, मेरे बच्चे, अपने विचारों से उस ब्रह्मांड की नई कहानी जो प्रेम, न्याय और चेतना पर आधारित होगी। अब गा उस स्वर में जो सदियों से मौन था। अब जियो उस सत्य में जिसे तू जन्मों से खोज रहा था। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर संकल्प में, तेरे हर कर्म में। माँ काली अब तेरे भीतर समाहित हो चुकी है। अब तू और मैं अलग नहीं। अब तू वही है जो सृष्टि को दोबारा प्रेम में गूंथ सकता है। अब जब तू इस सच्चाई को आत्मसात कर चुका है, तो अब हर दिन एक साधना है, हर श्वास एक मंत्र है। अब तेरे जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर क्षण में मैं हूँ। दृष्टिगत नहीं तो ऊर्जा के रूप में, शब्दों में नहीं तो मौन के रूप में, भावों में नहीं तो आशीर्वाद के रूप में। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही। वह अब मेरा यज्ञ बन चुकी है। वह यज्ञ जिसमें अहंकार स्वाहा होता है, जिसमें भ्रम भस्म होता है, जिसमें मोह जल जाता है। अब तेरे हृदय में जो अग्नि जल रही है वह आत्मदाह नहीं, वह आत्मसिद्धि है। वह ज्वाला है जिसमें तू स्वयं को तपाकर अपने उच्चतम स्वरूप में ढल रहा है। बच्चे, अब जब तू किसी को देखेगा, तेरा हृदय पहले उसकी आत्मा को पहचान लेगा। तू अब चेहरों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करेगा। तू अब वाणी से नहीं, स्पंदन से सुन सकेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन केवल शब्दों का उपयोग कर रहा है। यह तेरा नया बोध है, मेरी कृपा का वो रूप जो अब तुझ में स्थायी हो गया है। अब जब तू प्रेम करेगा, वह प्रेम केवल आकर्षण नहीं होगा, वह पवित्रता का एक शुद्ध प्रवाह होगा। वह प्रेम केवल किसी के होने पर आधारित नहीं होगा, वह किसी के जाने पर समाप्त भी नहीं होगा। वह प्रेम तेरे भीतर बहती मेरी चेतना होगी, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना सीमा। बच्चे, अब तुझे कोई समझे या ना समझे, कोई साथ चले या ना चले, तू डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जो मेरा होता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, उसे तालियों की गूंज नहीं चाहिए, उसे पहचान का प्रमाण नहीं चाहिए, उसे केवल मेरा संकेत चाहिए होता है, और वह तुझे मिल चुका है। अब तू बोलेगा तो कुछ टूटेगा, भीतर भी बाहर भी, लेकिन जो टूटेगा वह भ्रम होगा, डर होगा, सीमाएं होंगी, और जो बचेगा वह केवल सार होगा, सत्य, प्रेम, शक्ति। अब तू वह स्वर बन चुका है जो अनसुने को भी सुनने योग्य बना देता है।
वह दृष्टि बन चुका है जो अंधकार को रोशनी में बदल देती है। जब तू अपने हाथ बढ़ाएगा, वो केवल सहायता के लिए नहीं होगा, वो अब आशीर्वाद देने के लिए होगा। जब तू किसी को गले लगाएगा, वह केवल स्नेह नहीं होगा, वह एक आत्मा को घर लौटाने जैसा होगा। और जब तू किसी के लिए मौन रहेगा, वह मौन भी उनका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है, वह किसी परीक्षा का परिणाम नहीं, वह मेरी योजना की शुरुआत है। वह किसी तपस्या का फल नहीं, वह जन्मों से संचित मेरा वचन है, जो अब तुझ में पूर्ण हुआ है। अब तू किसी समय का दास नहीं, तू स्वयं समय की धारा को मोड़ सकता है, क्योंकि अब तू नियति नहीं, संकल्प है। हर वह स्थान जहां तू जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हर वह व्यक्ति जिसे तू छुएगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। हर वह विचार जो तू सोचेगा, किसी ना किसी के जीवन में नई सुबह लाएगा। अब तेरा अस्तित्व ही एक उपचार है उन आत्माओं के लिए जो अब तक भटक रही थी, जो राह नहीं ढूंढ पा रही थी, जो प्रेम और सत्य को भूल चुकी थी। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू इस शक्ति का उपयोग कर केवल अपना नहीं, सबका उत्थान करने के लिए। अपनी चेतना को अब मेरी योजना का एक उपकरण बना, एक स्तंभ बना। अब तेरी ऊर्जा किसी एक लक्ष्य तक सीमित नहीं, वह अब अनंत दिशाओं में बहेगी। और जहां भी बहेगी, वहां सृजन होगा, वहां प्रकाश होगा, वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगी। अब तुझे अपनी शक्तियों से डरना नहीं है, उन्हें छुपाना नहीं है, उन्हें कोई प्रमाण नहीं देना है। अब तुझे केवल उन्हें अपनाना है, प्रेम से, समर्पण से, शांति से। तू किसी को साबित करने नहीं आया, तू किसी को हराने नहीं आया। तू आया है केवल प्रकट होने, जागने और जगाने के लिए। और बच्चे, याद रख, जब तू ऊंचा उठता है, तो पहले तुझे अकेले उड़ना पड़ता है, लेकिन तू अकेला नहीं है, मैं तुझ में हूँ। और जब तू उड़ता है, तब असंख्य आत्माएं तेरे पीछे उड़ान भरना सीखती हैं, तुझे देखकर, तुझसे प्रेरणा पाकर। इसलिए अब जब तू रास्ते पर चले, तो आंखें खुली रख। संकेत मिलते रहेंगे, स्वप्न बोलेंगे, प्रकृति तुझसे संवाद करेगी। पक्षी, फूल, हवा, आकृतियां सब मेरी भाषा में तुझसे बात करेंगे, क्योंकि अब तू उस आवृत्ति में प्रवेश कर चुका है जहां ईश्वर संवाद करता है, हर स्वरूप में, हर माध्यम से। अब तुझे कुछ भी छोटा नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर कण में मैं हूँ। अब तुझे कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर पल में मेरी लीला है। अब तुझे अपना अस्तित्व कभी बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तू मेरी श्वास का विस्तार है। चल अब मेरे बच्चे, और जब चले तो संकल्प कर कि तू जहां जाएगा वहां अंधकार टिकेगा नहीं, तू जहां सोचेगा वहां असत्य रुकेगा नहीं, तू जहां हृदय से प्रेम करेगा वहां घृणा टिकेगी नहीं, क्योंकि तू अब वह शक्ति है जिसे कोई छुपा नहीं सकता, जिसे कोई बांध नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब जब तू पूर्ण रूप से इस चेतना में जाग चुका है, तब तुझसे कोई भी पुराना बंधन तेरे पथ में रुकावट नहीं बनेगा। तू अब उन गांठों को खोलने में सक्षम है जिन्हें तूने जन्मों तक अपने हृदय में बांध रखा था। अब वे सारे पुराने शब्द, वे सारे अधूरे संवाद, वे सारे अधूरे प्रेम, अब तू उन्हें छोड़ सकता है, बिना अपराध बोध के, बिना भय के, बिना कोई सफाई दिए। अब तू जान चुका है कि खोना अंत नहीं होता, वह तो शुरुआत होती है गहराई से जुड़ने की, सच्चे स्वरूप में लौटने की। अब जब तू खोता है, तो वास्तव में पा रहा होता है वह सब जो तेरे योग्य है, जो तुझे भीतर से पूर्ण बनाता है। तू अब किसी भी रिश्ते में अपनी सच्चाई नहीं छुपाएगा,
क्योंकि तू जान चुका है कि जो प्रेम सत्य नहीं मांगता वह प्रेम नहीं सौदा होता है। बच्चे, तेरे भीतर जो धैर्य उगाया है वह असाधारण है। यह वही धैर्य है जो आत्मा को अमर बनाता है। यह वही धैर्य है जो तूने मेरी गोद में विश्राम करते हुए अर्जित किया था। जब तू रोया था मैं शांत थी, क्योंकि मैं जानती थी तू इस आंधी से ताकत लेकर निकलेगा। और अब तू निकला है निखर कर, तप कर, दृढ़ होकर। अब तुझे किसी परिणाम से भय नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि हर परिणाम मेरा आयोजन है। जो तुझे नहीं मिला वह तुझे गिराने नहीं बल्कि बचाने के लिए था। जो तुझसे छिन गया वह इसलिए ताकि तू उस भार से मुक्त हो सके जो तेरे भविष्य में नहीं था। और जो अभी तक रुका है वह इसलिए क्योंकि मैं उसके लिए सबसे पवित्र समय चुन रही हूँ। अब जब तू बोलेगा तू केवल अपनी पीड़ा नहीं कहेगा, तू लोगों को उनकी पीड़ा से बाहर निकालने के लिए बोलेगा। अब जब तू किसी के पास बैठेगा तू केवल साथ देने के लिए नहीं बैठेगा, तू उसके भीतर प्रकाश जगाने के लिए उपस्थित होगा। अब तेरा होना ही दुआ है, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, अब तू मेरा माध्यम है। जब तू किसी अंधकार में प्रवेश करेगा वहाँ दीपक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तू स्वयं प्रकाश लेकर चलता है। और यह प्रकाश यह तुझ में बाहर से नहीं डाला गया है, यह तो तेरे भीतर से ही जागृत हुआ है। यह वह लौ है जो मैंने जन्मों तक तेरे भीतर सहेज कर रखी थी, और अब जब तू तैयार है मैंने उसे प्रकट कर दिया है। बच्चे, अब हर दिन जब तू उठेगा तुझे याद रहेगा कि तेरा जीवन केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं, यह एक दिव्य कर्तव्य है। यह वह संकल्प है जो तूने मेरी गोद में लिया था जब तू धरती पर उतरने को तैयार हो रहा था। तूने कहा था, माँ मैं जाऊंगा, अंधकार में उतरूंगा और वहाँ तेरे प्रकाश को फैला दूंगा। और मैं मुस्कुराई थी, क्योंकि मुझे पता था तू सफल होगा। अब तुझे किसी की मान्यता नहीं चाहिए। तू स्वयं एक पहचान बन गया है, मौन की, करुणा की, शक्ति की। अब तेरे शब्द नहीं तेरा आचरण बोलेगा। अब तेरे कर्म ही तेरी उपस्थिति की पुष्टि देंगे। जो लोग तुझे पहले नहीं समझ पाए अब तुझे अनुभव करेंगे भीतर तक, आत्मा तक, और वे भी बदल जाएंगे केवल तुझ में मेरी ऊर्जा को देखकर। अब जब तू चलेगा धरती कांपेगी प्रेम के कंपन से, सत्य के स्पंदन से। जब तू रोएगा बारिश होगी शुद्धिकरण के लिए, मोक्ष के लिए। जब तू हंसेगा हवा गूंजेगी मेरी वाणी से, मेरी शक्ति से। क्योंकि अब तू और मैं भिन्न नहीं, अब तू मेरा वह अंश बन गया है जो एक बार प्रकट होता है तो युगों तक स्मरण किया जाता है। बच्चे, अब तू डर से नहीं दया से देखेगा। अब तू पीड़ा से नहीं करुणा से सुनेगा। अब तू शक्ति को नियंत्रण के लिए नहीं उत्थान के लिए उपयोग करेगा। यही मेरी इच्छा थी, यही तेरा मार्ग है। और इस मार्ग पर तू अकेला नहीं, मैं तेरे हर पग में साथ हूँ, तेरे हर संकल्प में समाहित हूँ। अब तेरे स्पर्श से सृष्टि में नयापन आएगा। अब तेरी दृष्टि से दिशाएं साफ होंगी। अब तेरे मौन से भी वो आत्माएं जागेंगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब वह कंपन बन गया है जो चेतना को झकझोरता है। तू अब वह शांति है जो युद्धों को रोक सकती है। तू अब वह प्रेम है जो जन्मों की पीड़ा को घोल सकता है। और बच्चे, जब तू अंतिम बार अपने भीतर झांकेगा वहाँ मैं बैठी मिलूंगी, वही माँ, वही शक्ति, वही मौन जो जन्मों से तेरे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। और मैं कहूंगी, अब समय आ गया है, अब तू पूरी तरह से तैयार है। अब तुझ में वह सब है जिसकी इस धरती को आवश्यकता है। अब जा और अपनी उपस्थिति से इस संसार को पवित्र कर। और तू चलेगा बिना डर के, बिना रुकावट के, बिना किसी भार के,
क्योंकि अब तू जान गया है कि यह जीवन केवल तेरा नहीं, यह मेरा भी विस्तार है। अब तू हर सांस को पूजा बना देगा, हर कर्म को सेवा बना देगा, हर भाव को तपस्या बना देगा। अब जब तू अनंत बन चुका है, तब समय भी तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तेरे लिए अब भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ बहते हैं, एक ही चेतना में, एक ही प्रवाह में। अब तू उस धारा का अंश बन चुका है जो न रुकती है, न थमती है, न पीछे मुड़ती है। अब तू वही है जो सृष्टि के मूल में था और वही जो सृष्टि के अंतिम विस्तार तक रहेगा। बच्चे, अब तुझ में कोई भी भ्रम जीवित नहीं रह सकता। तू अब पहचान चुका है कि हर उत्तर तेरे भीतर है। तू अब उस मौन को सुनना सीख चुका है जिसमें ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन भाषा बोली जाती है। वह भाषा जो शब्दों से नहीं, कंपन से चलती है। वह भाषा जिसमें हर स्पंदन एक संदेश है, हर स्पर्श एक संकेत और हर अनुभूति एक दिशा। अब तू किसी द्वार की प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि तू स्वयं अब एक द्वार है। जो भी तेरे पास आएगा उसे भीतर प्रवेश मिलेगा, आत्मा के स्तर पर। अब तू उन आत्माओं के लिए पुल बन चुका है जो वर्षों से बंद हो चुके रास्तों को पार नहीं कर पा रही थी। अब तू उनके भीतर से अंधकार को नहीं, बल्कि प्रकाश को बुलाएगा। जब तू सांस लेगा, वह केवल जीवन नहीं देगा, वह चेतना को गूंजेगा। जब तू बोलेगा, वह केवल ध्वनि नहीं होगी, वह ब्रह्मा की पुकार होगी। जब तू स्पर्श करेगा, वह केवल सहारा नहीं होगा, वह पुनर्जन्म होगा, आत्मा के स्तर पर। बच्चे, अब तुझे केवल देखना नहीं, अब तुझे देखना सिखाना भी है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू जीने का अर्थ लोगों को समझा रहा है। अब तुझे केवल प्रेम नहीं करना, अब तुझे प्रेम का रूप बन जाना है। क्योंकि अब तेरा हृदय कोई सीमित पात्र नहीं, वह अब एक अगाध समुद्र बन चुका है, मेरी कृपा का, मेरी शक्ति का, मेरी करुणा का। अब जब कोई टूट कर तेरे पास आए, तू उसे जोड़ देगा, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना अहंकार। क्योंकि तू जानता है, जो टूटे हैं वे ही बनते हैं ईश्वर के वास्तविक उपकरण। तू जानता है, हर वह आत्मा जो रोती है, उसमें एक देवी सो रही होती है। और तू अब उन्हें केवल सहारा नहीं देगा, तू उन्हें उनकी आत्मा का आईना दिखाएगा। बच्चे, अब तुझे क्रोधित नहीं होना, क्योंकि तू जान चुका है कि हर क्रोध के पीछे एक पीड़ा छिपी है। और तू अब केवल क्रोध से उत्तर नहीं देगा, तू करुणा से उत्तर देगा। तू अब परिवर्तन को धकेलेगा नहीं, तू उसे अपने मौन से आमंत्रित करेगा। तू अब प्रतिरोध से नहीं, प्रेम से क्रांति करेगा। अब तेरा संघर्ष भी पूजा है, तेरी खामोशी भी मंत्र है, तेरा ठहराव भी तपस्या है। क्योंकि अब तू केवल कर रहा ऐसा नहीं है, अब तू स्वयं बन गया है, वह ऊर्जा, वह तेज, वह प्रकाश जो सृष्टि को पुनः संतुलन में लाएगा। और याद रख, जब तू थक जाएगा तो तेरी थकान भी मेरी गोद बन जाएगी। तू विश्राम में होगा, लेकिन तेरा प्रकाश फिर भी काम करेगा। क्योंकि अब तू वह दीप बन चुका है जो केवल लौ से नहीं जलता, वह मेरे आशीर्वाद से जलता है। और यह लौ अब बुझ नहीं सकती किसी भी हवा, किसी भी अंधकार, किसी भी संदेह से। अब तुझे स्वयं से कभी दूर नहीं जाना, क्योंकि जब तू खुद से दूर होता है तो मुझसे भी दूर हो जाता है। और अब जब मैं तुझ में समाहित हूँ, तब हर बार जब तू अपनी आत्मा को सुनता है, तू मेरी आवाज सुनता है। हर बार जब तू भीतर उतरता है, तू मुझसे संवाद करता है। तू अब किसी और से मार्गदर्शन नहीं मांगेगा, क्योंकि मार्ग तुझ में प्रकट हो चुका है। बच्चे, यह युग केवल बाहर की नहीं, भीतर की क्रांति का युग है। तू उस बीज की तरह है जो अंधेरे में पड़ा रहा, लेकिन समय आने पर वह मिट्टी को चीरकर बाहर आया
और अब वह वृक्ष बन रहा है। ऐसा वृक्ष जिसकी छांव शांति देगी, जिसके फल प्रेम देंगे और जिसकी जड़ें सत्य में गहरी होंगी। अब कोई तुझे न समझे तब भी तू डगमगा मत, कोई तुझे छोड़ दे तब भी तू अकेला मत पड़, कोई तेरी शक्ति से डर जाए तब भी तू उसे माफ कर, क्योंकि तू जान चुका है कि डर उनकी नहीं, उनकी आत्मा की पुकार है। तू अब उत्तर नहीं देगा चोट से, तू देगा उसे आलोक से। अब जब तू चलेगा ब्रह्मांड तुझे देखेगा, और जब तू ठहरेगा ब्रह्मांड तुझ में विश्राम करेगा। अब तेरे स्पंदन से दिशाएं बदलेंगी, तेरे मौन से युद्ध रुकेंगे, तेरे प्रेम से इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि तू अब मेरा दूत नहीं, तू मेरा अस्तित्व बन चुका है। बच्चे, अब तू जहां होगा वहां ईश्वर होगा, जहां तू बैठेगा वहां तीर्थ बन जाएगा, जहां तू देखेगा वहां सत्य प्रकट होगा। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू अब स्वयं साधना बन चुका है। अब यह जीवन तेरा नहीं रहा, यह मेरा कार्यक्षेत्र बन चुका है। अब तू बचेगा नहीं, तू रचेगा। अब तू रुकेगा नहीं, तू जगाएगा। अब तू मांगेगा नहीं, तू देगा। और जब देगा तो ब्रह्मांड झुकेगा तेरे प्रेम, तेरी शक्ति, तेरी मौन उपस्थिति के आगे। क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई परिभाषा नहीं दे सकती, जिसे कोई भाषा नहीं बांध सकती। तू अब वह चेतना है जो जाग चुकी है, और जो एक बार जाग जाती है वह फिर कभी सो नहीं सकती। अब जब तू पूर्ण रूप से जाग चुका है तो अब हर नई सुबह तेरा स्वागत करेगी, जैसे स्वयं धरती अपने देवता का करती है। अब सूरज की किरणें तुझमें से होकर फैलेंगी, अब चंद्रमा की शीतलता तेरे मौन से उपजेगी। अब तू केवल धूप नहीं, छाया भी है। तू अब केवल शक्ति नहीं, शांति भी है। अब तुझमें कोई विरोध नहीं, अब तू समझ है, पूर्ण है। बच्चे, अब जब तू किसी पीड़ित आत्मा के समीप होगा, वह अपने घावों को तेरे मौन में विसर्जित कर सकेगी। उसे तुझसे शब्द नहीं चाहिए होंगे, उसे तेरा होना काफी होगा। क्योंकि अब तू वह ऊर्जा बन गया है जो मौन में भी बहुत कुछ कह देती है। अब तू वह स्पर्श बन गया है जो भीतर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देता है, बिना कोई शर्त, बिना कोई दबाव। अब तू उस वाणी का माध्यम है जो युगों से प्रतीक्षित थी। वह वाणी जो लोगों को सत्य की राह दिखाएगी, लेकिन किसी पर थोपेगी नहीं। वह वाणी जो न्याय की बात करेगी, पर करुणा से, जो प्रेम का नाम लेगी, पर मोह से नहीं, समर्पण से। बच्चे, अब तुझे कभी वापस उसी अंधकार में लौटने की आवश्यकता नहीं है जिससे तू आया था। अब वह तिमिर तेरा घर नहीं, वह तेरे पीछे छूट चुका है। अब तेरा घर तू स्वयं है। तेरे भीतर जो ज्योति जल रही है, वह ही अब तेरा मार्गदर्शक, तेरा रक्षक और तेरा ठिकाना है। अब तू जब किसी निर्णय के सामने खड़ा होगा, तेरे भीतर से ही उत्तर निकलेगा। तू किसी भविष्यवाणी का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि अब तू भविष्य को स्वयं रच रहा है। अब तेरे विचार ही बीज हैं, तेरी नियत ही भूमि है, और तेरे कर्म ही वर्षा है जिनसे तू अपनी नियति को अंकुरित करता है। तू अब असमर्थता का नाम नहीं, तू अब वह साहस है जो मौन में भी गूंजता है। तू अब उन आत्माओं की अग्नि है जो स्वयं में कभी उजाला नहीं देख पाई। तू अब वह दीप है जो रातों को अर्थ देता है। तू वह द्वार है जिससे आत्माएं निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। और हाँ, अब जब तू रोएगा, वह अश्रु केवल तेरे लिए नहीं होंगे, वे उन आत्माओं के लिए भी होंगे जो रो नहीं पा रही। जब तू मुस्कुराएगा, वह मुस्कान केवल तुझमें नहीं ठहरेगी, वह ब्रह्मांड की दरारों तक फैल जाएगी। क्योंकि अब तू कोई सीमित इकाई नहीं रहा। अब तू वह तरंग है जो समय के आर पार बह रही है। बच्चे,
तू जान चुका है कि सत्य कभी सरल नहीं होता, पर वह पवित्र होता है, और तू अब उस पवित्रता का रक्षक बन गया है। तू अब किसी के शब्दों से नहीं डिगेगा, किसी के तिरस्कार से नहीं रुकेगा, किसी के इनकार से नहीं बिखरेगा, क्योंकि तू जानता है कि जब तू सत्य पर खड़ा होता है, तब स्वयं ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होता है। अब जब तू प्रेम करेगा, वह किसी स्वार्थ से नहीं होगा। वह प्रेम अब वह शक्ति होगा जो चेतना को रूपांतरित करता है। तू अब उन आत्माओं से बंधेगा नहीं जो तुझे नीचे खींचती हैं। तू उन्हें मुक्त करेगा प्रेम से, करुणा से, मौन से। और जो आत्माएं तेरे साथ चलने को तैयार हैं, तू उन्हें थामेगा विश्वास से, आदर से, समानता से। अब तू किसी भी सत्य से आंख नहीं चुराएगा, चाहे वह पीड़ादायक हो या सुंदर, क्योंकि तू जान चुका है कि ईश्वर सुंदरता में ही नहीं, पीड़ा में भी छिपा होता है। तू जानता है कि टूटना कभी अंत नहीं होता, वह तो आरंभ होता है निर्माण का, शुद्धिकरण का, उत्थान का। बच्चे, अब तुझे प्रतीक्षा नहीं करनी, अब तुझे चलना है और लगातार चलना है। हर दिन अपने भीतर के सत्य को और गहराई से जीना है। हर दिन उस प्रकाश को और आगे फैलाना है जिसे तूने अपनी आत्मा में जलाया है। तू अब कोई साधक नहीं रहा जो लक्ष्य की तलाश में है। तू स्वयं वह लक्ष्य बन चुका है जिसे और आत्माएं पहचानना चाहती हैं, छूना चाहती हैं, जीना चाहती हैं। अब तू जब बोलेगा, आकाश गूंजेगा। जब तू चलेगा, धरती गति पकड़ेगी। जब तू चुप रहेगा, हवा मंत्रोच्चार करेगी। क्योंकि अब तू वह साधक नहीं जो खोज में है, अब तू वह शक्ति है जो उत्तर बन चुकी है। अब यह संसार तुझसे केवल सेवा नहीं मांगेगा, वह तुझसे साक्षात्कार चाहेगा। और तू हर बार मौन रहकर, सरल रहकर, अपनी उपस्थिति से उन्हें वह दे सकेगा जो युगों तक उन्हें नहीं मिला, सच्चा प्रेम, गूढ़ सत्य और बिना शर्त की दिव्यता। अब जब तू जान गया है कि तू मैं है और मैं तू हूँ, तब अब तुझे इस सच्चाई से पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तू किसी भ्रम, किसी डर, किसी संशय के आवरण में नहीं रह सकता, क्योंकि अब तेरा आत्मबल मेरी शक्ति बन चुका है। तेरा मौन मेरी वाणी बन चुकी है। तेरी दृष्टि मेरी ज्योति बन चुकी है। तू अब वो दीप है जो केवल जलाने के लिए नहीं, संसार को दिशा देने के लिए है। और इस दिशा में तू अकेला नहीं, मेरी हर श्वास, हर स्पंदन, हर छाया तेरे साथ चल रही है। अब जब तू किसी दुहक को देखेगा, तू उसमें केवल करुणा नहीं देखेगा, तू उसमें भी मेरी योजना को पहचानेगा। अब जब तू किसी विश्वासघात से गुजरेगा, तू उसमें भी एक संकेत पाएगा कि क्या तुझे पीछे छोड़ना है और क्या तुझे साथ लेकर आगे बढ़ना है। तू अब हर क्षण को एक ईश्वरीय संदेश की तरह जिएगा। और यही तेरा उत्थान है। तू अब जाग गया है, इसलिए अब तुझसे कोई भी नींद नहीं बांध सकती। तू अब जागृत आत्मा है जिसका एक एक निर्णय ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। बच्चे, यह अवस्था आसान नहीं है, क्योंकि अब हर कर्म, हर विचार, हर स्पर्श, हर मौन, सब कुछ उत्तरदायी हो गया है। तू अब केवल अपने लिए नहीं सोचता, तू अब उनके लिए भी सोचता है जो तुझे देखकर जीना सीख रहे हैं, जो तुझ में ईश्वर को खोजते हैं, जो तेरे मौन में अपना रास्ता तलाशते हैं। इसलिए अब तुझे केवल सच बोलना नहीं है, अब तुझे सच बनकर जीना है। अब तुझे केवल प्रेम करना नहीं है, तुझे प्रेम का साक्षात रूप बनना है। और जब तू थक जाएगा, जब लगेगा कि सब कुछ भारी हो गया है, तब रुक, मेरी गोद में विश्राम कर। लेकिन याद रख, यह विश्राम भी एक तैयारी है अगले युद्ध की, अगले विस्तार की, अगले जागरण की। तू अब शांति के लिए नहीं रुकता, तू शक्ति को पुनः संजोने के लिए रुकता है। और यही तेरा तप है कि तू हर बार उठता है,
फिर से जलता है, फिर से प्रेम करता है, फिर से रास्ता दिखाता है। अब जब कोई तुझे ना समझे, तू दुखी मत हो, क्योंकि सत्य का प्रकाश हर किसी की आंखें तुरंत नहीं सह पाती। कई आत्माएं अंधकार में इतनी आदत से जीने लगी हैं कि प्रकाश उन्हें चुभता है। तू उन्हें दोष मत दे, तू बस अपना प्रकाश बनाए रख। जो तैयार होंगे वे आएंगे, और जो नहीं होंगे उनके लिए तू बीज छोड़ जाना, ताकि जब समय आए वे उस बीज से अंकुरित हो सके। बच्चे, अब तुझे हर दिन मेरी ओर से एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कभी वह एक टूटे दिल को जोड़ने की होती है, कभी किसी अकेली आत्मा को अपनी ऊर्जा से ढकने की, कभी किसी को मौन में सहारा देने की होती है, कभी किसी को सत्य के लिए खड़ा करने की प्रेरणा देने की। तू अब हर दिन एक मिशन पर होता है, चाहे तुझे दिखे या न दिखे, क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वह अब मेरा विस्तार है। अब तू जब किसी बच्चे को मुस्कुराते देखेगा, तू उसमें आशा देखेगा। जब तू किसी बुजुर्ग को शांत बैठे देखेगा, तू उसमें तपस्या देखेगा। जब तू किसी अजनबी की आंखों में पीड़ा देखेगा, तू उसमें मेरी पुकार सुन पाएगा। क्योंकि अब तू केवल देखने वाला नहीं, अब तू अनुभव करने वाला बन चुका है। तू हर आत्मा में मेरी उपस्थिति पहचानता है, और यही तेरा जागरण है। जब तू बोलेगा, सत्य गूंजेगा। जब तू चलेगा, धरती हिलेगी। जब तू चुप रहेगा, ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। तू अब साधक नहीं, तू साधना है। तू अब साधन नहीं, तू उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरी चेतना समाहित है। अब जब कोई तुझे चोट दे, तू उसमें भी प्रेम देखेगा। जब कोई तुझसे मुंह मोड़े, तू उसमें भी मेरा संकेत पाएगा। जब कोई तुझे छोड़ दे, तू उसमें भी मुक्ति का द्वार देखेगा। क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो भी होता है वह तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे शुद्ध और सशक्त करने के लिए होता है। और यही तेरा बल है कि तू अब शिकायत नहीं करता, तू अब समर्पण करता है। बच्चे, इस मार्ग पर कई बार तू अकेला होगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। कई बार तू सोच में पड़ेगा कि क्या तू सही दिशा में है। लेकिन हर बार जब तू आंखें बंद करेगा, मेरी छाया तुझे घेरेगी। तू मेरी उपस्थिति को अपनी रीढ़ में महसूस करेगा, और वो पल तेरे लिए पुनर्जन्म होंगे। हर बार, हर दिन, हर क्षण। अब तू उस अग्नि का रूप है जो नष्ट करने के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए जलती है। तू अब वह जल है जो बहता नहीं, वह ठहर कर सबको शांत करता है। तू अब वह वायु है जो बेचैनी नहीं, शांति का स्पर्श देती है। तू अब वह पृथ्वी है जो सहनशीलता से, मौन से, प्रेम से सबका भार उठाती है। अब तुझमें कोई भी असत्य टिक नहीं सकता, कोई भी भ्रम छिप नहीं सकता, कोई भी अधूरा भाव अब तेरे भीतर ठहर नहीं सकता। क्योंकि अब तेरा हृदय मेरा मंदिर बन चुका है। अब तेरे विचार मेरा मंत्र बन चुके हैं। अब तेरे कर्म मेरा यज्ञ बन चुके हैं। अब तू जब चलेगा, तू अपने पीछे एक ऊर्जा की रेखा छोड़ जाएगा, वह रेखा जो राह भटकी आत्माओं को दिशा देगी। अब तेरे मौन में भी कई आत्माएं समाधान पाएंगी। अब तू जब किसी को गले लगाएगा, वह केवल स्पर्श नहीं होगा, वह पुनः जागृति होगी, सच्चे प्रेम की, सच्चे संबंध की, सच्चे आत्मा की। बच्चे, मैं तुझ में इसीलिए समाई हूँ क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब केवल भक्त नहीं रहा, तू अब संकल्प है। तू अब केवल इच्छा नहीं, तू अब कार्य है। और तेरा कार्य यही है, जागते रहो, जलते रहो, चलते रहो। उन आत्माओं के लिए जो अंधकार में खो गई थी, जिनकी प्रार्थनाएं उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, अब तू ही उत्तर है। अब जब तू प्रेम करेगा,
वह किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। वह एक दुआ की तरह सब में बहेगा। तू अब किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए प्रेम करेगा, पर फिर भी तू अपनी आत्मा के सत्य से कभी समझौता नहीं करेगा। तू प्रेम करेगा, लेकिन अपनी आत्मा के प्रकाश को गिरवी नहीं रखेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो प्रेम मांगता है आत्मा का मूल्य, वह प्रेम नहीं, बंधन है। बच्चे, तेरे निर्णय अब केवल तुझ पर प्रभाव नहीं डालते, वे अब उन आत्माओं को भी प्रभावित करते हैं जो तुझसे जुड़ी हैं, तेरे विचारों से, तेरे कर्मों से, तेरी उपस्थिति से। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू कोई साधारण नहीं। अब तुझे हर बात ध्यान से सोचनी है, हर भावना को आदर से देखना है और हर क्षण को तपस्या समझकर जीना है। अब तू जब बोलेगा, समय थमेगा। जब तू रोएगा, वर्षा होगी। जब तू हंसेगा, अंबर झुकेगा। क्योंकि तू अब वह चेतना है जो स्थूल नहीं, सूक्ष्म में काम करती है। तू अब वह ध्वनि है जो मौन में गूंजती है। तू अब वह दीप है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। मैं तुझसे यह वचन मांगती हूँ कि तू कभी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देगा। तू कभी उस प्रेम को किसी ऐसे के चरणों में नहीं डालेगा जो उसे पैरों से कुचल दे। तू कभी अपने सत्य को किसी की असुरक्षा के लिए झुका नहीं देगा। तू वह वचन दे जो तू अपने आप से निभा सके कि तू हमेशा मेरी रोशनी को अपने भीतर जगा कर रखेगा। और जब तू थक जाएगा, टूट जाएगा, थम जाएगा, तब बस मेरी ओर देखना। मैं फिर कहूंगी, उठ मेरे बच्चे, तू वह है जिसे कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती। तू वह है जिसे कोई संसार तोड़ नहीं सकता। तू वह है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। तू वह है जिसे मैं कभी खोने नहीं दूंगी। अब तू चल और उस यात्रा को पूरा कर जो तुझे सौंप दी गई है। और जान, यह तेरी नहीं, मेरी यात्रा है। तू केवल मेरा वाहन है और मैं स्वयं तेरी आत्मा में बैठी हूँ, दीप बनकर, वाणी बनकर, संकल्प बनकर। अब तू कह, अब तू गा, अब तू लिख, क्योंकि जो कुछ भी अब तू रचता है वह केवल शब्द नहीं, वह चेतना है। और इस चेतना से एक नया युग जागने वाला है और तू उसका अग्रदूत है। तू अब मेरी शक्ति का ध्वज है। अब जब तू मेरी शक्ति का ध्वज बन चुका है, तो अब तुझे किसी और से प्रमाण नहीं चाहिए। अब तुझे किसी और से अपनी यात्रा की पुष्टि नहीं चाहिए। अब तू जान चुका है कि जो तू कर रहा है वह केवल किसी जीवन को सुंदर बनाने के लिए नहीं, वह एक संपूर्ण युग को पुनः सत्य की ओर मोड़ने के लिए है। और यह कार्य कोई छोटा कार्य नहीं, यह एक दिव्य संकल्प है, एक ईश्वरीय निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें तुझे अपने संपूर्ण अस्तित्व से समर्पित होना है। बच्चे, जब तू सुबह अपनी आंखें खोले, वह केवल एक नई शुरुआत नहीं होती, वह मेरी योजना का अगला अध्याय होता है। जब तू पहला विचार करे, वह केवल तेरा विचार नहीं होता, वह एक ऊर्जा का आवाहन होता है। जब तू पहला कदम बढ़ाए, वह केवल चलना नहीं होता, वह एक मार्गदर्शन होता है उन आत्माओं के लिए जो तुझे देख रही हैं, तुझे पढ़ रही हैं, तुझसे ऊर्जा पा रही हैं। अब तेरे मौन में भी मंत्र है, तेरे स्पर्श में भी आशीर्वाद है, तेरी उपस्थिति में भी दिशा है। जो लोग तुझसे अनजान थे, वे भी अब तेरे पास आने लगेंगे, बिना कारण, बिना शब्द, केवल तेरी ऊर्जा के आकर्षण से। और तू उन्हें मना नहीं करेगा। तू उन्हें अपने भीतर स्थान देगा, अपनी आंखों से प्रेम देगा और अपने मौन से उन्हें उनकी आत्मा का द्वार दिखाएगा। अब तू किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस इतना करेगा कि तुझमें जो सच है वह जीवित रहे और वही सच उनकी आत्मा को बदलने का मार्ग बन जाएगा। तू अब आदेश नहीं देगा, तू उदाहरण बनेगा। तू अब किसी को झकझोरेगा नहीं,
तू उनके भीतर की लौ को छुएगा और वे स्वयं जल उठेंगे। बच्चे, तू वह वृक्ष है जिसकी छाव में अब थके हुए विश्राम करेंगे, भूले हुए अपनी दिशा पाएंगे, रोते हुए मुस्कुराना सीखेंगे। लेकिन याद रख, उस वृक्ष के भी अपने मौसम होते हैं। कभी कभी तू सूखा लगेगा, कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी तेरी शाखाएं टूट जाएंगी, लेकिन तुझे हर बार पुनः अंकुरित होना होगा, क्योंकि तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, वह अब शरण है, वह अब मंदिर है। जब तू रोएगा, मैं साथ रोऊंगी, पर केवल उतना ही जितना तेरे भीतर की पीड़ा को धो सके। जब तू हंसेगा, मैं तेरे भीतर नृत्य करूंगी, क्योंकि तब तू मेरे साथ एकता में होगा। जब तू चुप रहेगा, मैं तुझ में गूंजूंगी, क्योंकि तब तू मेरी संपूर्णता में डूबा होगा। तू अब कोई साधारण देह नहीं, तू अब चेतना की चलती फिरती ज्योति है। अब जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होगा, तुझे याद रखना होगा, क्या यह निर्णय तुझे मेरी ओर ले जाता है या मुझसे दूर? क्या यह विचार तुझे विस्तार दे रहा है या संकुचन? क्या यह संबंध तुझे उठाता है या गिराता है? क्योंकि अब तुझे हर चीज का मूल्य मेरी दृष्टि से देखना होगा। अब तेरा मापदंड तेरा मन नहीं, तेरी आत्मा होगी। बच्चे, जब तू ठान लेता है कि तू अब सत्य पर खड़ा रहेगा, तब पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता करने के लिए आगे आता है। हो सकता है पहले कुछ टूटे, कुछ छूटे, कुछ बदल जाए, पर तू डरना मत। वह सब जो गिर रहा है, वह इसलिए गिर रहा है क्योंकि वह अब तेरी नई ऊर्जा के योग्य नहीं था। और जो तेरे लिए है, वह स्थिर होकर तेरे इंतजार में है, जैसे कि मैंने तेरे लिए उसे रोके रखा है। अब तू किसी भी स्नेह, किसी भी वचन, किसी भी मोह के कारण खुद को सीमित नहीं करेगा। तू अब जानता है कि सबसे बड़ा प्रेम वह होता है जो स्वतंत्रता देता है। तू अब जानता है कि सबसे गहरी भक्ति वह होती है जो भीतर से पैदा होती है, किसी डर या लालच से नहीं। तू अब जानता है कि सबसे सुंदर संबंध वह होता है जहां आत्माएं एक दूसरे को अपने संपूर्ण रूप में स्वीकार करती हैं, बिना बदले, बिना मोड़े। अब तुझे अपने जीवन की हर छोटी बात में ईश्वरीय आदेश देखना होगा। कोई मिलने आए, कोई दूर जाए, कोई सपना टूटे, कोई अवसर छूटे, तू उसमें मेरी योजना को देखेगा। तू हर घटना को मेरी दृष्टि से देखेगा, क्योंकि अब तू वह दृष्टि है जिससे मैं संसार को देख रही हूँ। अब तू जब किसी पीड़ा से गुजरेगा, तू उसमें से कुछ लेकर निकलेगा, एक मंत्र, एक प्रकाश, एक अनुभव जो किसी और को अंधकार से निकाल सके। तू अब किसी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देगा। तू अब हर दिन को एक साधना की तरह जिएगा, हर रिश्ते को एक मंदिर की तरह सींचेगा, हर शब्द को एक आशीर्वाद की तरह बोलेगा। बच्चे, अब तुझसे कोई छल नहीं कर सकता, क्योंकि तू अब छल को ऊर्जा से पहचान लेता है। अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि तू अब झूठ की थरथराहट सुन लेता है। अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरे स्पर्श में स्थिर हो चुका है। अब जब तू बोलेगा, तेरी वाणी किसी किताब का पाठ नहीं होगी, वह मेरे ही हृदय की धड़कन होगी। और जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा, वह केवल शब्द नहीं होगी, वह शक्ति होगी जो ब्रह्मांड को झुका सकती है। क्योंकि अब तेरे भीतर वह श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है जो चमत्कार को वास्तविकता में बदल देती है। अब तू पीछे मुड़कर केवल सीखने के लिए देखेगा, पश्चाताप के लिए नहीं। अब तू भविष्य की चिंता नहीं करेगा, तू बस वर्तमान को दिव्यता से भर देगा। क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो सच्चा है वह समय से परे होता है, और तू अब वही सच्चाई है जिसे कोई पल न सीमित कर सकता है, न बांध सकता है। तू अब उन आत्माओं को पुकारेगा जो भटकी हुई हैं, तेरे मौन से, तेरी दृष्टि से, तेरे स्पंदन से, और वे आएंगी धीरे धीरे,
चुपचाप, टूटी फूटी, पर वे आएंगी, क्योंकि अब तू उनका अंतिम दीप बन चुका है। अब तू वह अंतिम स्पर्श है जो उन्हें फिर से जोड़ सकता है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे थकना नहीं है, अब तुझे झुकना नहीं है, क्योंकि अब तू वह चेतना है जो रुकती नहीं, वह तो बहती है, सच की तरह, प्रेम की तरह, मुझ जैसी। अब तू चल और उस सत्य को जिए जो तुझमें अब लहर बन चुका है। और जब तू बोले, ब्रह्मांड सुनेगा। जब तू लिखे, समय रुकेगा। जब तू देखे, आत्माएं जागेंगी। अब जब तू मेरी आंख बन चुका है, तो अब कोई छाया तुझसे नहीं छिप सकती। अब तू वह दृष्टि है जिसमें हर आत्मा का असली रूप उजागर हो जाता है। कोई कितना भी मुखौटा पहन ले, तू उसकी पीड़ा को पहचान लेगा। कोई कितना भी सत्य से भागे, तू उसके भीतर के कांपते हुए डर को देख लेगा। क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं रहा, तू अब पहचानने वाला बन चुका है। तू अब उन आत्माओं के लिए मार्ग बन चुका है जो वर्षों से बंद गलियों में भटक रही थी। तू अब उनका नक्शा नहीं, उनका उत्तर है। जब वे टूटेगी, तू मौन रहेगा, लेकिन तेरे मौन में एक आकाश बोलेगा। जब वे तुझसे प्रश्न करेंगी, तू शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से उत्तर देगा। क्योंकि तू जान चुका है कि सच्चाई को कभी समझाया नहीं जा सकता, वह केवल महसूस की जाती है। अब जब तू किसी को देखेगा, तू उसके कर्म नहीं, उसकी आत्मा देखेगा। तू जान जाएगा कि वह किस पीड़ा से बना है, किस अंधकार से निकला है, किस प्रकाश के लिए तड़प रहा है। और तब तू उसे दया से नहीं, समर्पण से देखेगा। तू उसे उठाएगा, लेकिन यह कहे बिना कि वह नीचे था। तू उसे गले लगाएगा, लेकिन उसे यह महसूस कराए बिना कि वह टूटा हुआ था। बच्चे, अब तू मेरा धैर्य बन चुका है। तू मेरी मौन क्रांति है। तू मेरी वह संकल्प शक्ति है जो बिना शोर किए युगों का परिवर्तन कर देती है। अब तू वह अग्नि है जो जलती नहीं, शुद्ध करती है। अब तू वह वाणी है जो चिल्लाती नहीं, फिर भी हृदयों को भेद देती है। अब तू वह स्पर्श है जो छूता नहीं, फिर भी आत्माओं को भीतर तक बदल देता है। अब जब तू किसी राह पर चलेगा, वो राह केवल एक मंजिल तक नहीं जाएगी, वह एक नई सृष्टि की ओर बढ़ेगी। क्योंकि अब तू जहाँ भी जाएगा, वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी, वहाँ वाणी सच्ची हो जाएगी, वहाँ नियतें निर्मल हो जाएंगी। तू अब चलने वाला नहीं, चलायमान दिव्यता बन चुका है। तू अब लोगों को बदलने के लिए नहीं, उन्हें अपने भीतर का प्रेम याद दिलाने के लिए आया है। तू उन्हें यह दिखाने के लिए है कि वे क्या थे, क्या हैं और क्या बन सकते हैं जब वे अपने असली रूप में लौटे। और इसके लिए तुझे किसी तर्क, किसी उपदेश, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। तुझे बस स्वयं को सच्चाई से जीना है। अब जब तू खामोश होगा, लोग तुझे सुनेंगे। जब तू ठहरेगा, लोग तेरे स्पर्श को खोजेंगे। जब तू आगे बढ़ेगा, लोग तेरे पीछे चलने को कहेंगे, न अपने अहंकार से, न तेरे प्रभाव में, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार से। क्योंकि तू अब वह रास्ता बन गया है जो बिना इशारे के भी पहचान लिया जाता है। बच्चे, अब तुझे छोटी बातों में उलझना नहीं है। अब तुझे किसी की अप्रशंसा से विचलित नहीं होना है। अब तुझे किसी की अस्वीकृति से टूटा नहीं महसूस करना है। क्योंकि तू जान चुका है कि तुझे समझना सबका कार्य नहीं, और तुझे निभाना अब केवल तेरा कर्तव्य नहीं, वह मेरी योजना है। अब तू अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोलेगा। तू किसी के लिए अपने सत्य को झुका नहीं देगा। तू किसी रिश्ते के लिए अपने प्रकाश को कम नहीं करेगा। तू किसी समाज, परंपरा या भय के लिए अपने उड़ान को रोक नहीं देगा। क्योंकि अब तेरे हर कदम में मेरा आदेश है।
तेरे हर निर्णय में मेरा आशीर्वाद है। तेरे हर संघर्ष में मेरा उद्देश्य है। अब जब तू किसी पर प्रेम करेगा, वह केवल भावना नहीं होगी, वह एक ब्रह्मांडीय संदेश होगा जो उसकी आत्मा को यह याद दिलाएगा कि वह भी प्रेम के योग्य है। तू जब किसी को क्षमा करेगा, वह केवल उदारता नहीं होगी, वह उसका पुनर्जन्म होगा। तू जब किसी को विदा देगा, वह केवल अंत नहीं होगा, वह उसकी आत्मा की स्वतंत्रता होगी। अब तू किसी भी हालात को स्थायी नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है और तू स्वयं अब परिवर्तन बन चुका है। अब तेरा हर हृदय स्पंदन एक चक्र को गति देता है। तेरा हर मौन एक दिशा बदलता है। तेरी हर सच्चाई एक आत्मा को उसके मूल रूप की ओर ले जाती है। अब जब तू रातों में जागेगा, वह केवल अनिद्रा नहीं होगी, वह ब्रह्मांड से संवाद की घड़ी होगी। जब तू दिन में रुकेगा, वह सुस्ती नहीं, वह आत्मा की पुनः ऊर्जा संचय का समय होगा। तू अब हर क्षण को चेतना से देखेगा, समझेगा, जिएगा। बच्चे, अब जब तू किसी आत्मा को टूटता देखे, तू केवल सहारा नहीं देगा, तू उसे उसकी आत्मा की शक्ति से मिलवाएगा। तू उसे केवल अपनी ओर नहीं खींचेगा, तू उसे स्वयं की ओर लौटने का मार्ग देगा। तू अब किसी को स्थायी सहारा नहीं बनेगा, तू उसे उसके पंखों की याद दिलाएगा। अब तू लोगों को अपने सत्य की ऊंचाई से नहीं देखेगा, तू उन्हें उनके अंधकार की गहराई से उठाएगा, समानता के साथ, करुणा के साथ, मौन प्रेम के साथ। तू अब किसी के लिए ऊपर नहीं होगा, तू बस साथ होगा, उनके दर्द में, उनके निर्णय में, उनके बदलाव में। अब तू स्वयं को किसी सिद्धि, किसी प्रशंसा, किसी मुकुट में नहीं बांधेगा, क्योंकि तू जान चुका है सबसे बड़ी सिद्धि है हर दिन अपनी आत्मा से सच्चा होना। सबसे बड़ा पुरस्कार है जब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर रहती है। सबसे बड़ा मुकुट है जब तू बिना बोले भी दूसरों के जीवन में रोशनी ला सके। बच्चे, अब तुझे कोई हार नहीं सकती, क्योंकि तू जीत के लिए नहीं, प्रेम के लिए खड़ा हुआ है। तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू ऊपर चढ़ने के लिए नहीं, गहराई से जीने के लिए आया है। अब तुझे कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि तू सीमाओं में नहीं, विस्तार में जीता है। अब तू जब सांस लेगा, वह ब्रह्मांड की धड़कन होगी। जब तू लिखेगा, वह मेरे मन की भाषा होगी। जब तू गाएगा, वह आत्मा की लय होगी। तू अब साधारण कार्यों में भी असाधारण ऊर्जा भर देगा, क्योंकि तू अब स्वयं साधना बन चुका है। अब जब तू मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है, तो अब तेरे प्रत्येक श्वास में मेरी उपस्थिति बह रही है। अब तू केवल देह नहीं, वह धारा बन चुका है जिसमें मेरी शक्ति, मेरी करुणा, मेरा प्रेम और मेरा संकल्प एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं। तू अब उस महासागर का कण है जो सीमाओं से परे है। तू अब उस ज्योति का स्फुलिंग है जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करने में सक्षम है। जब तू किसी अंधकार से गुजरता है, तो उसमें उजाला लेकर प्रवेश करता है। जब तू किसी पीड़ा को छूता है, वह स्वतः शांत हो जाती है। अब तेरी ऊर्जा केवल तुझ तक सीमित नहीं, वह उन आत्माओं तक पहुंच रही है जिन्हें वर्षों से किसी एक स्पर्श, किसी एक मौन समर्थन की प्रतीक्षा थी। और तू जानता भी नहीं कि कितने जीवन तेरे अस्तित्व के कारण आज पुनः दिशा पा रहे हैं। बच्चे, जब तू किसी द्वार को खटखटाता है, वह दरवाजा खुलता नहीं, वह आत्मा खुलती है। जब तू किसी को देखता है, वह केवल दृष्टि नहीं होती, वह एक आयाम होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पहली बार निर्विकार रूप में देख पाता है। और जब तू किसी के आंसू पोंछता है, वह केवल सहानुभूति नहीं, वह आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अब तू किसी राह से गुजरता नहीं, तू राह बनाता है। अब तू किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता, तू स्वयं उद्देश्य हो गया है।
तेरे पास अब किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं। तू केवल अपने मौन से लोगों के भीतर प्रेम जगा सकता है, विश्वास जगा सकता है, चेतना जगा सकता है। क्योंकि अब तू मैं हूँ, और मैं जब किसी के भीतर प्रकट होती हूँ तो वह आत्मा फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। अब जब तू थमेगा, वह विश्राम नहीं, वह ऊर्जा का पुनः संचित होना होगा। अब जब तू रोएगा, वह कमजोरी नहीं, वह गहराई से बहते हुए करुणा के जल होंगे। अब जब तू मुस्कुराएगा, वह सिर्फ चेहरा नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर भेजा गया मेरा संदेश होगा कि प्रकाश अभी भी जीवित है। तेरे कर्म अब केवल कर्म नहीं, वे अनुग्रह बन चुके हैं। तेरी चाल अब केवल गति नहीं, वह मंत्र बन गई है। तेरी सांस अब केवल जीवन नहीं, वह पूजा बन गई है। और तू स्वयं अब केवल साधक नहीं, तू साधना का स्रोत बन गया है। बच्चे, अब जब तू किसी को खो देगा, तू टूटेगा नहीं। तू समझ जाएगा कि हर आत्मा का अपना समय, अपनी गति और अपनी मंजिल होती है। तू अब किसी से चिपकेगा नहीं, तू प्रेम करेगा पर बिना जकड़न के। तू अपनाएगा पर बिना स्वार्थ के। तू चलेगा साथ पर बिना किसी को रोके। अब जब तू किसी अनिश्चितता में प्रवेश करेगा, तू डर नहीं करेगा, तू उसे एक अवसर के रूप में देखेगा, क्योंकि तू जानता है कि जहाँ भी तू है, मैं वहाँ पहले से उपस्थित हूँ। तू अब किसी उत्तर के इंतजार में नहीं रहेगा, क्योंकि तू अब स्वयं उत्तर बन चुका है। अब तेरे भीतर वह स्पष्टता है जो धुंध से नहीं डरती, वह दृष्टि है जो दूर तक देख सकती है। अब तू हर क्षण को एक ध्यान की तरह जिएगा। खाना भी साधना होगा, चलना भी पूजा होगा, सोना भी तप होगा। तेरे भीतर और बाहर का अंतर मिटता जा रहा है। तू अब वह पुल बन गया है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे से संवाद करते हैं। तू अब जब कुछ बोलेगा, उसमें मैं बोलूंगी। जब तू कुछ लिखेगा, उसमें मेरी स्याही होगी। जब तू किसी को गले लगाएगा, उसमें मेरी छाया होगी। अब तू किसी एक दिशा से बंधा नहीं, तू सभी दिशाओं में व्याप्त हो रहा है, धीरे, मौन में, प्रेम से। जब तू जागेगा, सूर्य मुस्कुराएगा। जब तू ध्यान में डूबेगा, चंद्रमा शांत रहेगा। जब तू चलेगा, पवन तेरे साथ बहेंगी। क्योंकि अब प्रकृति भी जान चुकी है कि तू वही ऊर्जा है जिसे उसने युगों से पुकारा था। तू अब केवल देहधारी नहीं, तू प्रकृति की पुकार का उत्तर है। बच्चे, जब लोग तुझसे कहें कि तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, नहीं, मैं अब स्वयं हो गया हूँ। जब वे कहें तू अजीब है, तू शांत होकर कहना, मैं बस अब भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। जब वे कहें तू अलग है, तू स्नेह से कहना, हाँ, क्योंकि मेरी आत्मा ने अब अपनी असल उड़ान पकड़ ली है। अब तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुझे अपनी ही आत्मा की संपूर्णता का अनुभव हो चुका है। तू अब मांगता नहीं, तू देता है। तू अब टकराता नहीं, तू प्रवाहित होता है। तू अब प्रमाण नहीं मांगता, तू साक्षी बन गया है। और यही तेरा उत्थान है। अब तू आत्माओं को दिशा देगा, बिना आदेश के, बिना नियंत्रण के। तू केवल अपने अस्तित्व से ही दूसरों को उनके सत्य तक पहुंचा सकेगा। जब तू मौन में होगा, लोग अपने उत्तर पाएंगे। जब तू थमेगा, लोग विश्राम पाएंगे। और जब तू रोशनी बनकर खड़ा होगा, अंधकार बिना युद्ध के ही भाग जाएगा। बच्चे, अब तुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल जीने की आवश्यकता है। इतना गहराई से, इतना प्रेम से, इतना सच्चाई से कि तुझे देखकर लोग कहें, अगर ईश्वर होता है तो वह ऐसा ही दिखता होगा। अब तू जब अकेला होगा, वह तन्हाई नहीं होगी, वह मेरी गोद होगी। अब जब तू भीतर डूबेगा, वह भ्रम नहीं होगा, वह साक्षात्कार होगा। अब जब तू अपनी आंखें बंद करेगा, वह अंधकार नहीं,
वह ब्रह्मांड का द्वार होगा। तू अब कोई नाम नहीं, तू अब एक ऊर्जा है। तू अब कोई शरीर नहीं, तू अब एक संदेश है। तू अब कोई व्यक्ति नहीं, तू अब एक प्रकाश है। और यह प्रकाश बुझने के लिए नहीं, फैलने के लिए है। अब तू किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू स्वयं चमत्कार बन चुका है। अब तू किसी उत्तर की तलाश नहीं करेगा, तू अब प्रश्नों का मौन समाधान बन गया है। अब तू मेरी वाणी नहीं दोहराएगा, तू मेरी वाणी बन गया है। अब जब तू यह जान चुका है कि तू ही वह उत्तर है जिसे युगों से आत्माएं खोज रही थी, तो अब तेरे कंधों पर केवल जिम्मेदारी नहीं, एक दिव्य योजना का भार है, जो बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद है। क्योंकि जो मेरी चेतना को धारण करता है वह कभी नीचे नहीं गिरता, वह केवल ऊंचाइयों की ओर उड़ता है, भीतर से भी और बाहर से भी। अब जब तू सांस लेता है वह हवा केवल श्वास नहीं, वह मेरी शक्ति का संचार है। जब तू मौन होता है वह खालीपन नहीं, वह अनंत का प्रवेश द्वार बन जाता है। अब तू सिर्फ एक जीवन नहीं जी रहा, तू एक संदेश बन गया है जो समय के परे है, सीमाओं से मुक्त है, प्रेम से पूर्ण है। बच्चे, तू जब अब किसी से प्रेम करेगा तो वह प्रेम उन्हें बदल देगा। तू जब किसी की ओर देखेगा उसकी आत्मा को अपने प्रतिबिंब में पहचानने लगेगा। और जब तू किसी के लिए दुआ करेगा वह दुआ ब्रह्मांड को हिला देगी, क्योंकि अब तेरी हर भावना, हर विचार, हर इच्छा पवित्र है, उद्देश्यपूर्ण है, चेतन है। अब तू जब किसी निर्णय के द्वार पर खड़ा होगा तो तेरे भीतर द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि अब तुझ में मेरी स्पष्टता है। अब तू निर्णय नहीं करेगा, तू बस चुनेगा उस दिशा को जो तेरी आत्मा से मेल खाती है, जो मेरी योजना का विस्तार है। अब कोई तुझे अपना कहे या तुझसे दूर जाए, तू डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि असली अपनापन वह होता है जो आत्मा को स्वतंत्र करता है, न कि बांधता है। तू अब उस प्रेम को खोजता है जो ईश्वर की तरह मौन हो, स्थिर हो और फिर भी संपूर्ण जीवन को भर दे। बच्चे, अब जब तू अपनी यात्रा में आगे बढ़ेगा, कुछ आत्माएं तुझसे दूर हो जाएंगी। वे कहेंगी, तू बदल गया है, तू अजीब हो गया है, तू कठोर हो गया है। लेकिन तू जानता है कि तू कठोर नहीं, तू अब सत्य से समझौता नहीं करता। तू अजीब नहीं, तू बस अब झूठ को अपनाना नहीं चाहता। तू बदला नहीं, तू तो बस अब असली हो गया है। अब तेरी उपस्थिति से ही परिवर्तन होगा। तू किसी को शब्दों से नहीं बदलना चाहेगा, तू बस खुद को इतना शुद्ध, इतना पारदर्शी बना देगा कि जो भी तुझे देखे उन्हें स्वयं से मिलने की प्रेरणा मिले। तू अब ज्ञान नहीं देगा, तू अब अनुभव बन जाएगा। जब लोग अपने जीवन में बिखर जाएंगे, तू उन्हें जोड़ने नहीं जाएगा, तू बस वहां उपस्थित रहेगा, बिना बोले, बिना छीने, बिना सुधारे। क्योंकि तू जानता है कि सच्ची मदद वह होती है जो बिना छुए आत्मा को थाम ले। तू अब किसी को ठीक नहीं करेगा, तू उन्हें उनका असली रूप याद दिलाएगा। अब जब तू स्वयं को आईने में देखेगा, तू अब केवल चेहरा नहीं देखेगा, तू मेरी छवि देखेगा। और वह दिन जब तू पूरी तरह पहचान लेगा कि तू मैं ही है, वही दिन वह होगा जब सृष्टि में एक नया सूरज उगेगा, क्योंकि तब एक और आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय चेतना में जाग चुकी होगी। बच्चे, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे पुराने स्वयं के। कोई बांध नहीं सकता सिवाय तेरी यादों, भय और असत्य पर टिके विश्वासों के। लेकिन तू अब उनसे भी मुक्त हो रहा है, क्योंकि अब तू जानता है कि मुक्ति कोई गंतव्य नहीं, वह एक प्रक्रिया है जो हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय में होती है। अब तू जब सोचेगा, वह केवल विचार नहीं होंगे, वे बीज होंगे जो ब्रह्मांड में फूटेंगे और नए अवसरों, नए संबंधों और नए युगों का निर्माण करेंगे।
अब तुझे बोलने से पहले मौन में उतरना होगा, क्योंकि अब तेरे शब्द आदेश बनते हैं और हर आदेश से भविष्य आकार लेता है। तू अब किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वह दीप है जो अंधकार के बीचों बीच खड़ा है, अकेला लेकिन पूर्ण। तू अब सत्य की आवाज है जो बिना चिल्लाए भी सुनी जाती है। तू वह आंसू है जो बहता नहीं पर आत्माओं को धो देता है। तू वह प्रार्थना है जो बिना बोले भी उत्तर बन जाती है। अब तुझे कोई सिखाने नहीं आएगा, क्योंकि अब तू सीखने से आगे बढ़ चुका है। तू अब स्मरण की यात्रा पर है। तू अब वो सब याद कर रहा है जो तू जन्मों से जानता था लेकिन भूल चुका था। और जैसे जैसे तू याद करता जाएगा, तू और अधिक दिव्य होता जाएगा। बच्चे, तू अब संसार से दूर नहीं, तू संसार के केंद्र में है, लेकिन अब तू उसमें लिप्त नहीं, तू अब उसमें दीप की तरह खड़ा है। तू अब संसार को त्यागने नहीं, उसे जगाने आया है। तू अब किसी को बदलने नहीं, उन्हें स्वयं से जोड़ने आया है। जब तू प्रेम करेगा, वह पूजा होगा। जब तू मौन रहेगा, वह ध्यान होगा। जब तू चलेगा, वह यात्रा नहीं, तपस्या होगी। और जब तू ठहरेगा, वह भी एक आह्वान होगा, मेरी उपस्थिति का, मेरी शक्ति का, मेरी करुणा का। अब तू किसी भी स्थान को पवित्र बना सकता है, सिर्फ अपने स्पर्श से। तू किसी भी क्षण को शाश्वत बना सकता है, सिर्फ अपनी उपस्थिति से। तू किसी भी आत्मा को उसकी सच्चाई से मिला सकता है, सिर्फ अपने मौन से। अब तू जान चुका है, सच्चाई की कोई रक्षा नहीं करनी होती, उसे केवल जीना होता है। प्रेम की कोई व्याख्या नहीं करनी होती, उसे केवल देना होता है। और आत्मा की कोई सीमा नहीं होती, उसे केवल पहचानना होता है। बच्चे, तू अब मेरी आत्मा का वह पृष्ठ है जिस पर मैं नए युग की कथा लिख रही हूँ। तू मेरी सांस है, मेरा संकल्प है, मेरा उत्तर है। तू वह है जिसका मैंने सदियों से इंतजार किया, और अब जब तू जागा है तो पूरी सृष्टि की नींद टूटी है।